एमपी बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का कल यानी कि 26 जुलाई को निधन हो गया था। इनके निधन के बाद प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रभात झा की गिनती सिंधिया के धुर विरोधियों में की जाती थी। प्रभात अपने तेवर के लिए जाने जाते थे। जानिए कैसे रहा इनका राजनीतिक करियर। जन्म 4 जून 1957, दरभंगा। मृत्यु 26 जुलाई 2024, आयु 67 वर्ष। पिछला पद राज्यसभा सदस्य 2008 से 2020। शिक्षा महारानी लक्ष्मी बाई राजकीय महाविद्यालय, माधव महाविद्यालय, पीजीवी महाविद्यालय। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बच्चे 2 बेटे। प्रभात झा नेट वर्थ इन ₹5 मिलियन, यूएसए। किसी शायर ने लिखा है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कल यानी कि 26 जुलाई का दिन एमपी बीजेपी सहित पूरे संगठन के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। इस दिन एमपी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रभात झा अपने तेवर के लिए जाने जाते थे। एक समय इनकी गिनती सिंधिया के धुर विरोधियों में की जाती थी। इनकी बोलने की शैली वाक्पटुता लोगों को खूब पसंद आती थी। प्रभात झा का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, लेकिन इन्हें पहचान एमपी की सियासत से मिली। जानिए कैसे इन्होंने तय किया पत्रकारिता से राजनीति का सफर। दौड़ी शोक की लहर। प्रभात झा के निधन के बाद एमपी बीजेपी सहित पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। प्रभात झा पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे थे। बीते जून में न्यूरोलॉजिकल परेशानियों के चलते प्रभात झा को एमपी की राजधानी भोपाल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका हाल चाल जानने के लिए बीजेपी के सीनियर नेताओं का जमावड़ा लगा था। यहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज सीनियर नेता का निधन हो गया। इनके निधन पर सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। संगठन में थी मजबूत पकड़। प्रभात झा मध्य प्रदेश में बीजेपी के उन नेताओं में शामिल थे जिनकी संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती थी। वह कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच रखते थे। ऐसे में जब वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने संगठन स्तर पर कई अहम बदलाव किए थे। प्रभात झा ने संगठन में छोटी छोटी कमेटियां बनाई और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसका फायदा भविष्य में बीजेपी को हुआ। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अभियान भी चलाए थे। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में बीजेपी का संगठन ग्राउंड पर और मजबूत हुआ था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था।